सो हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है, हिस्टोन क्या होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के टाइप्स कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो क्रोमेटिन, देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डीएनए से क्रोमोसोम बनता कैसे, हाउ क्रोमोसोम फॉर्म फ्रॉम डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए जो है वो ही कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। मैं अगर कुछ इसके स्टेप्स बताऊं तो मान लीजिए यहाँ पे डीएनए, अब डीएनए के साथ आते हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से मिलने के बाद ये जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोसोम, अब ये जो न्यूक्लियोसोम है वो आगे चलकर और ज़्यादा कंडेंस्ड होकर क्रोमेटिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्रोमेटिन थ्रेड्स, अब ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं ये आगे जाकर और ज़्यादा कंडेंस होगी और कंडेंस्ड होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम में ये जो लार्ज आर्म होती है और एक छोटी आर्म होती है, इसको क्यू आर्म बोलते हैं और इसको पी आर्म बोलते हैं। सो ये तो हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है। अब अगर बात करूँ क्रोमेटिन की कि क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या क्या होती हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। सो जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो ये क्लासीफाई होती है दो पार्ट्स में। द क्रोमेटिन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन and second one is euchromatin। जो हेट्रोक्रोमेटिन है और जो यूक्रोमेटिन है ये दोनों के दोनों एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स हैं। कई बार आपको लगेगा कि दोनों के दोनों सेम चीज़ है, लेकिन नहीं। जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होता है। जो यूक्रोमेटिन है वो बहुत कम कंडेंस्ड होता है। मैं अगर हेट्रोक्रोमेटिन की बात करूँ तो हेट्रोक्रोमेटिन में हेट्रोक्रोमेटिन जो है इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होने का मतलब कि मान लीजिए ये कोई एक डीएनए है और हेट्रोक्रोमेटिन बनने के लिए कई सारे हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए। सो अगर ये एक डीएनए है सो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स लगे होंगे, बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो होते हैं 5 टाइप के, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कुछ इस तरह से। वहीं जो अगर यूक्रोमेटिन की बात करूँ तो यूक्रोमेटिन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक डीएनए है। अब इस डीएनए में क्या होगा कि जो हेट्रोक्रोमेटिन के नंबर होंगे, आई मीन जो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, उनकी जो नंबर्स है वो बहुत दूर दूर होंगी, कुछ इस तरह से। अब डीएनए में कई सारे टाइप के कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से जो ये डीएनए होता है या फिर जो क्रोमेटिन है वो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है। अब जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है वो पार्शियली यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि जो यूक्रोमेटिन है उसको हम लोग जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है उसको हम लोग हमेशा के लिए अगर यूक्रोमेटिन में बदल दें तो ऐसा नहीं होगा। अब ऐसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि कई सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चलने के लिए हेट्रोक्रोमेटिन बहुत ज़रूरी है। लाइक एक कुछ एंजाइम्स की मैं नाम बताता हूँ आपको, जिसका नाम है HDAC एंड HAT, हैट एंड HDAC। जो HAT है उसका पूरा नाम है हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज। हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज। और ये जो HDAC है इसका पूरा नाम है हिस्टोन डी एसिटाइल ट्रांसफरेज। हिस्टोन
डी एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब ये जो HDAC और HAT हैं, ये मेनली वर्क करते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन पे, क्योंकि कई बार DNA को अनवाइंड करना पड़ता है और उसमें से जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, आई मीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है, क्योंकि हर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो यूक्रोमेटिन में नहीं रह सकता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सेल्स में जो DNA है वो हेट्रोक्रोमेटिन में रहता है। सो इसके वजह से जो DNA का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हेट्रोक्रोमेटिन में रहता है। अब इस हेट्रोक्रोमेटिन में से उन मटेरियल से इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए ये कुछ कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं, और यही नहीं है, कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं जो कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन पर ही होती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, इसमें ये कभी यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होता। अब यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास कुछ दो टाइप के रीजन्स होते हैं, जिसका नाम है सेंट्रोमेरिक रीजन एंड एक टेलोमेरिक रीजन। अब इन रीजन्स की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को। सो ये तो हुआ हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। अगर इसकी कुछ अदर इंफॉर्मेशन बताऊं, सो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, ये हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, इसको जब हम लोग स्टेन करेंगे, आफ्टर स्टेनिंग इट गिव्स डार्क बैंड। अब ये डार्क बैंड क्यों देता है? डार्क बैंड देने से जो मतलब है कि इसके पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, कई सारे हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये डार्क बैंड देता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से इससे RNA का फॉर्मेशन नहीं किया जाता। RNA का फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो उससे प्रोटीन्स नहीं बन पाते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हुआ ये। अगर यूक्रोमेटिन की बात करूँ तो यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव स्टेनिंग करने के बाद ये लाइट बैंड देता है। अब लाइट बैंड क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हिस्टोन आर वेरी लेस, दैट्स व्हाई इट गिव्स लाइट बैंड आफ्टर स्टेनिंग। सो ये तो यूक्रोमेटिन, इससे RNA का फॉर्मेशन हो सकता है, उस RNA से प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन वही केस एक हेट्रोक्रोमेटिन में किसी भी तरह के RNA का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर इसको फॉर्मेशन करना है RNA का, तो इसको सबसे पहले जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन से प्रेजेंट होंगे, उस फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन से आपको उसको कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के बाद उसको आप लोग ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव कर सकते हैं कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से। सो ये तो हुआ ओवरव्यू क्रोमेटिन के बारे में कि हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। अब अगर मैं बात करूँ हिस्टोन प्रोटीन की, तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या क्या होती हैं, सो तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो कि DNA को कंडेंस फॉर्म में लाने में हेल्प करती हैं। देखिए कुछ इस तरह से, मान लीजिए कोई एक DNA है, इसके ये नाइट्रोजनस बेस हुए, ये इसके नाइट्रोजनस बेस हुए। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करता है कि इन माइनर और मेजर ग्रुप्स पे, जैसा कि मैंने पिछले टाइम बताया था, न्यूक्लियस के सेशंस थे, उसमें DNA में मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप होते हैं। एक होता है मेजर ग्रुप और एक होता है माइनर ग्रुप। जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो मेनली मेजर ग्रुप में आकर अटैच होते हैं। अब यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा इनकी हो जाती है, जैसे हेट्रोक्रोमेटिन में बताया जाता है। अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करूँ कि हिस्टोन प्रोटीन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डिवाइड होता है टोटल 5 पार्ट्स में। हिस्टोन हैव 5 डिफरेंट टाइप्स।
I give some example of it, so one is histone H1, H2A, H2B, H3 and H4. so ये हुए कुछ इसके टाइप्स। अगर H1 की बात करूँ तो H1 जो है वो लिंकर DNA लिंकर हिस्टोन कहलाता है, दैट इज लिंकर हिस्टोन। ये हुआ लिंकर हिस्टोन। ये जो अदर H2 है, H2B एंड H3 है एंड H4 है, ये क्या होते हैं, ये कोर हिस्टोन होती हैं, कोर हिस्टोन। अगर न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाऊं, सो ये हुआ एक रैप्ड डीएनए, इतना ही सही बनाते हैं, जाते नहीं। एंड यहाँ पे ओक्टामर फॉर्म में यहाँ पे H2A, H2B, H3 एंड H4 जुड़े होते हैं। अब ये जो मेन ये वाली चेन है, यहाँ पर एक लिंकर हिस्टोन आकर जुड़ता होता है, दैट इज H1। सो कुछ इस तरह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो क्या करती हैं कि इन डीएनएस को, जो डीएनए होती हैं, इनको कंडेंस कराती हैं इन टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स से, जिसमें से H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर हमेशा ही जो H2A, H2B, H3 एंड H4 जो है ये कोर हिस्टोन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो डीएनए होता है, अगर इस तरह का कोई डीएनए है तो जो हिस्टोन्स हैं वो इसी में आकर प्रेजेंट रहता है, कुछ इस तरह से। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोर हिस्टोन्स। वही लिंकर हिस्टोन इसलिए लिंकर कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे बाउंड बनी है किनारे किनारे, यहाँ पर ये आगे जुड़ता है। हिस्टोन पर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, लाइक कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होना। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि कई सारे जो मॉडिफिकेशंस, मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ इस H3 की, ओके। सो H3 में जो है, H3 पे कई सारे लाइक मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन, these kind of modification are occur on histone proteins like H3। अब ये जो मेथाइलेशन एसिटाइलेशन है, दोनों के दोनों एक डिफरेंट टर्म है। कई बार लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे कि मेथाइलेशन भी एक्टिवेशन के लिए ही काम आता है, बट नहीं। मेथाइलेशन जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है, क्योंकि जो मेथाइलेशन जब हो जाता है तो उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसे वर्क नहीं कर पाते। लेकिन जो एसिटाइलेशन है, एसिटाइलेशन क्या करता है कि हेट्रोक्रोमेटिन को, मान लीजिए एक हेट्रोक्रोमेटिन है बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में, ये इस पे आकर अटैच होगा H3 प्रोटीन पे एंड यहाँ पे स्टील ग्रुप को ऐड करेगा एंड देन आफ्टर जो ये हेट्रोक्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन में। सो ये रहा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हर एक चीज़ें कि ये क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब चीज़ें। और हम लोग ने जाना क्रोमेटिन क्या होती है, क्रोमेटिन के डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं, वो क्यों कब एक्टिव और कब इनएक्टिव होती हैं। एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन तो होगा नहीं। सो इसकी वजह से ये कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम इनएक्टिव ही रहता है, क्योंकि एडवांस सेल्स होती हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर कंडेंस्ड फॉर्म में रहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में रहेंगे। वहीं अगर एम्ब्रियो की बात करूँ तो एम्ब्रियो में मोस्ट ऑफ द टाइम हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पर यूक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। सो ये रही सभी की सही बातें क्रोमेटिन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, डीएनए क्रोमोसोम कैसे असेंबल होता है उसके बारे में, और हिस्टोन के बारे में, इसके टाइप्स कैसे होती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। This structure is referred as nucleosome complex। इसमें आपके रहेंगे हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, ये सभी के सभी हिस्टोन रहेंगे एंड एक डीएनए रहेगा, तो इन सभी को हम लोग न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो ये रही आज की वीडियो।
नेक्स्ट सेशन में जानेंगे क्रोमोसोम और उनके टाइप्स क्या क्या होती हैं, टीलोमर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करना ना भूलें।